2 करोड़ देंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अब आज भी अगर आप चीनी की कीमतों में इजाफा देखें, पेशावर का मैं सुन रही थी तकरीबन 135 रुपए फी किलो चीनी, वहां पे जो टेलीविजन की रिपोर्ट है मैं उस पर बता रही हूँ। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो कीमत जो घी की है वो 53 रुपए आज इजाफा हुआ है। 65 रुपए कुकिंग ऑयल के ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इजाफा हुआ है। तो ये, और अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस में और इजाफा होना है। तो बताइए लोग क्या करेंगे? ये तो IMF के पैकेज के बाद और इजाफा भी होगा, तो क्या करेंगे लोग सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं चीनी की आप लोग को एक अच्छी खबर शेयर कर लूं कि 15 नवंबर से मुल्क में चीनी की क्रशिंग शुरू हो जाएगी पंजाब में। अच्छा। और पंजाब हुकूमत जो है गन्ने का जो रेट है 225 रुपए मन का निकाल चुकी हुई है। इस साल पाकिस्तान में बम्पर चीनी की क्रॉप आई है और ये 225 रुपए के हिसाब से ये चीनी आपकी जो है 85 से 90 रुपए की एक महीने के अंदर खुद ब खुद मिलेगी। हुकूमत को सब्सिडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि हुकूमत ने अब जो है सस्ते बाजारों और यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर में चले जाएं, आपको 90 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बलूचिस्तान में कोई यूटिलिटी स्टोर ही नहीं है, तो अब वो वहां तक नहीं पहुंच रही और सिर्फ सूबाई हुकूमतों में पंजाब सस्ते बाजार लगा रही है, सिंध हुकूमत नहीं लगा रही। ये तो हो गई चीनी की बात। घी पे जो है, घी तेल पे हुकूमत ने पिछले दिनों इरादा किया था कि जो टैक्सेस ले रहे हैं, क्योंकि घी की कीमत भी जैसे आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ी है, घी की कीमत डबल हो गई, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में भी बोला। तो पहले इनका इरादा ये था कि हम जो है 30 से 40 रुपए किलो उस पर सब्सिडी दे दें, यानी कि टैक्स कम कर दें। लेकिन अब उसको हमने ये जो आज एहसास का कार्ड निकाला है, उससे जो है वो घी ले सकते हैं। तो अगर औसतन एक घर में अगर 10 किलो घी आता है तो, और उसको जो है 10 से 20% 40 रुपए की भी अगर उसको सस्ता मिलता है तो 400 से 500 रुपए वो बचा लेगा। तो अब ये एहसास जो कार्ड है वो घी पे जो है कंट्रोल कर लेगा। रहा सवाल पेट्रोल की कीमतों का, आसमा वहां पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब है। उसमें सिचुएशन ये है कि हुकूमत का जो पहले तो पाकिस्तान का दरामदी बिल का 1/4 हिस्सा तेल से जो है दरामद होती है और हुकूमत जो है अपना सबसे बड़ा टैक्स का जो उसका जरिया होता था वो पेट्रोल की कीमतें होता था। माजी में आपको पता है कि सेल्स टैक्स जो है 50% तक लिया गया पेट्रोल की मद में पिछली हुकूमतों ने। इस वक्त हुकूमत ने उसको कम कर करके 6% पे आ गई है और जो पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए लीटर लेती थी हुकूमत, वो भी कम करके 5.5 रुपए लीटर पे आई हुई है। तो हुकूमत का एक तो जो है दरामदी बिल जो है आलमी मार्केट में कीमत बढ़ने से बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से आपने देखा रुपए पे प्रेशर आया। दूसरी तरफ उनका टैक्स कंप्लीटली खत्म हो गया। तो ये अब हम जो है, जो हुकूमत हम बोल रहा हूं, हुकूमत के इख्तियार में ये कि अपने टैक्स को कम से कम कर सकती है। अगर आलमी मार्केट में उसकी तब्दीली आ रही है तो उसका कुछ नहीं कर सकते। एक मवाजना देते रहते हैं, आप लोग एग्री नहीं करते क्योंकि आप कहते हैं कि जी उनकी पर कैपिटा इनकम भी देखें। मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताऊं, पर कैपिटा इनकम का मतलब जो होता है वो औसत आमदनी होती है। पाकिस्तान में अगर हम पर कैपिटा इनकम बोलेंगे तो उस औसत आमदनी से नीचे की भी आमदनी है लोगों की, यानी कि जो औसत से भी नीचे। मुजम्मिल साहब मैं तो बहुत सादा सा, बिल्कुल आप सही दुरुस्त कह रहे हैं। मैं सादा सा सवाल आपके सामने रख रही हूँ। पाकिस्तान में जो पर कैपिटा यानी जो पाकिस्तान में सालाना लोग कमाते हैं वो $1193 है। हिंदुस्तान में ये $1900 है। तो 700 का 800 का गैप तो आपका यहाँ पे पड़ता है। बांग्लादेश में $1968 है, जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा बांग्लादेश में हाई है। फिर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला रीजन में सबसे ज्यादा हम कम महंगे हैं। हम कम महंगे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम कम कमाते हैं और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है आवाम के ऊपर। यहाँ पे पर कैपिटा इतना ज्यादा है कि अगर आप उनको डबल भी कर दें तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कमाते ज्यादा है। तो सर ये तो प्राइम मिनिस्टर ने आज कैसे कह दिया कि हमारे यहाँ सबसे कम महंगाई है रीजन के अंदर, जबकि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट भी इस वक्त जो है वो 9.5 है। इसी हफ्ते जो जारी हुआ है आपके इदाराई शुमारियात पे, वो तो रीजन के अंदर कहीं भी इतना नहीं है। अच्छा, मैं आपको अस्मा इसी का एक काउंटर आर्गुमेंट देता हूं। आपने ये कहा कि इंडिया में हमसे जो है तकरीबन 60-70% उनकी ज्यादा आमदनी $1900 है जी। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में गुर्बत हमसे तो कम होनी चाहिए अगर, क्योंकि आमदनी उनकी ज्यादा है। अभी वर्ल्ड बैंक का जो है पिछले हफ्ते ही जो है वो रिपोर्ट शाया हुई है, पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर के नीचे 4.8% लोग हैं जो एक वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है $1.90 पर डे कमाते हैं।
اور وہی $1.90 کمانے والے انڈیا میں 22% سے لوگ نیچے خطۂ غربت کی لکیر کے نیچے 22%. دوسری طرف بنگلہ دیش پہ آ جائیں. بنگلہ دیش میں 12.5% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں پر کیپٹا انکم مس لیڈنگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جو امیر ہے وہ اتنا زیادہ امیر ہے کہ ان کا جو 1% امیر ہے پوری انڈیا کی 15% آمدنی کو کنٹرول کرتا ہے, اور پاکستان کا جو 1% امیر ہے وہ 7.5 سے 8% آمدنی کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہاں پہ انکم ان ایکویلٹی کم ہے. اس کی وجہ سے ہمارے کم لوگ غربت کے نیچے اور ان کے زیادہ ہیں. اور دوسری بات بتاؤں, غریب لوگ پوری دنیا میں ہوتے ہیں, پاکستان میں کیا امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, امریکہ میں بھی فوڈ سپورٹ ہوتی ہے, امریکہ میں بھی انکم سپورٹ ہوتی ہے, یورپ میں بھی انکم سپورٹ ہوتی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ ان کی اتنی ہائی انکم ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں, ان کو بھی انکم سپورٹ ساری چیزیں ملتی ہیں. آپ نے خطۂ غربت کی بات کی.